सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हमारे विद्वान कर्मयोगी संत मत के ज्ञान को बहुत सुंदर ढंग से आत्मसात करने वाले उद्घोषक महोदय बहुत ही सुंदर बात आप लोगों को सुना रहे थे। और अभी हमारे पूज्यपाद का प्रवचन, पूज्यपाद के बाद हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बातें होती है, अभिभावक लोग भी ये सोचते हम कुछ कह दिए हैं, इसके बाद बच्चा कुछ कहता है कि नहीं, बच्चा ठीक से सुन रहा था कि नहीं, इनका ध्यान सुनने पर ठीक ठीक से था कि नहीं, इस ख्याल से पूज्य जन भी कभी कभी कुछ कह देते हैं और हम लोगों के लिए प्रश्न खड़ा कर देते हैं। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते थे तो कभी कभी शिक्षक महोदय तो बड़े विद्वान तो कहते थे बोलो क्या समझा, तो भाव क्या है, भाव ये है जो मैं कुछ कहा तुम उसको क्या समझा। तो हमारे पूज्यपाद ने बड़ा सुंदर ये मानव तन की क्या विशेषता है आप लोगों को सुना रहे थे। ये मनुष्य का शरीर जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने देव दुर्लभ कहा, मतलब जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी ललायित रहता है, वैसा शरीर हम लोगों को सौभाग्य से प्राप्त है। और शरीर तो वही है, और अपने कर्मानुसार अगर हमारे शरीर में कोई कमी हो गई है तो ये हमारे कर्म का प्रारब्ध कर्म है हमारे साथ। शरीर तो वही है, चाहे हम गरीब हो जाएं, चाहे हम अमीर हो जाएं, या ऊंचे पद पर चले जाएं, या हम दिव्यांग हो जाएं, ये शरीर होता है। लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो सबका तो एक समान है। और इस शरीर को हम और आपने नहीं बनाया है, इस शरीर को परमात्मा ने बनाया है। और जो परमात्मा ने इस शरीर को बनाया, इस शरीर में वो मार्ग भी व्यवस्थित कर दिया है। चाहे किसी तरह के शरीर में क्यों न हो, गरीब अमीर क्यों न हो, इस शरीर से भले कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन रास्ता सबके लिए वही है। चाहे कोई भी मानव हो, सबके लिए एक नियम है, भोजन सब मुंह के द्वारा, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद का ग्रहण करना और चमड़े से स्पर्श का ज्ञान करना। जितने भी मानव मात्र है सब में ये बराबर है, किसी तरह का कोई कम और ज्यादा नहीं है। हाँ, कम और ज्यादा कुछ हो जाता है, वो हमारे अपने किए कर्मों का कुछ न कुछ फल रहता है। जिस प्रकार हम लोग को आंख है, लेकिन धृतराष्ट्र को भी आंख था, हमारे जैसे वे भी मानव थे, आंख उनको भी है, लेकिन दोनों आंख रहते हुए संसार को नहीं देखता था। अब प्रश्न हो सकता है, जो परमात्मा ने जब मनुष्य का शरीर दिया तो उनके आंख की रोशनी क्यों नहीं, तो उसमें आया है वो आंख की रोशनी क्यों नहीं, तो उसमें परमात्मा की कोई दोष नहीं, दोष उनका अपना है। उनके अपने किए कर्मों के अनुसार ही उनकी आंख में रोशनी नहीं रही। लेकिन आंख में रोशनी रहे या ना रहे, मुंह में आवाज रहे या ना रहे, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो सबके शरीर में है।
इसलिए मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। कहते मनुष्य का शरीर क्या है? साधनों का धाम है। जिस तरह हम लोग बैजनाथ धाम कहते हैं, वहां पर बैजनाथ धाम क्यों? तो वहां पर हमारे भोला बाबा का घर है, हमारे भोला बाबा वहां पर रहते हैं, इसलिए वह उनका धाम हो गया। तो जो जहां रहते हैं तो वह उनका धाम होता है। जैसे साकेत धाम, तो वहां पर विष्णु भगवान रहते हैं विष्णु लोक में, इसीलिए उसका नाम साकेत धाम। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदित्यनाथ जोगी ने अपने अयोध्या के स्टेशन का नाम रख दिया अयोध्या धाम। ये धाम क्यों रखा अयोध्या धाम? तो वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। ये धाम इसीलिए जहां पर वो रहते हो। ये मनुष्य का शरीर क्या है? इसके संबंध साधन धाम, साधनों का धाम है। मतलब ये शरीर है, लेकिन इस शरीर में सब कुछ है। आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप में सब क्षमता है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये संत महात्मागण सत्संग के माध्यम से यही ज्ञान दिया जाता है, अपने अंदर में जो आपकी शक्ति है उस शक्ति को जगाइए। उस शक्ति को नहीं जगा पाते हैं। आज के वैज्ञानिक लोग ने भी सिद्ध किया है, खोज किया, अन्वेषण किया है कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क का बहुत कम ही उपयोग कर पाते हैं। जिस तरह कंप्यूटर है या हम लोगों के पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन है, उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर है उसको पता है, लेकिन हम लोगों को पता, लेकिन काम चलाने के लायक किसी से बात करना है तो कर लेते हैं। तो उसी तरह ये मनुष्य का शरीर है और हम लोग अपने काम चलाने के लायक कुछ ना कुछ उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है उसको हम लोग नहीं जानते हैं। उस बात को कौन जानते हैं? उसको संत जानते हैं। जो संत ने क्या किया तो उसका अन्वेषण किया, अपने अंदर में खोज किया, और खोज करके उस रास्ते का पता उनको लग गया। जब उनका पता उनको लग गया तो सबों को ढोल पिटाए सुना दिया गुरु साहब बाबा देवी। बाबा देवी साहब क्या क्या ढोल पिटा के सुना दिया। भाई क्या करो, आप अपना कल्याण चाहते हो तो अपना कल्याण का मार्ग कहीं बाहर नहीं है, वो कल्याण का मार्ग सबके अंदर है, जिसको भगवान श्री राम ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा, उसी को हमारे आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा। भाई संसार में आए हो, इतना सुंदर शरीर प्राप्त है, और इस शरीर प्राप्त करने के बाद सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, लेकिन सुख और शांति का जो रास्ता है, सुख और शांति का जो मार्ग है, जिसके द्वारा तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो, किसके द्वारा सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हम चाहते आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, मतलब इस इंद्रियों के द्वारा हमको सुख मिले। लेकिन आराधदेव तो बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष, उन्होंने कहा बेटा घबराओ नहीं, तुम जिधर सुख खोज रहे हो, जिस उपकरण के द्वारा उसका अन्वेषण कर रहे हो, वो ठीक जगह नहीं है। तन नव द्वारह रामा अतहि मलिन ठामा, त्यागी चरु दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। गुरुदेव कहते जिस नव द्वार से तुम उस सुख को ढूंढते हो, जिस नव द्वार से उस सुखद स्वरूप सर्वेश्वर के पास जाना चाहते हो, वो सब अपवित्र जगह है, गंदा जगह है। जहां गंदा है तो वहां सुख कहां, वहां तो दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए त्यागी, उसको त्यागो, और चरो कहां? त्यागी चारु दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई, उसको त्यागो और 10वें द्वार में चलो। जिसको हमारे आराध्य कहते 10वें द्वार में चलो, उसी को भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार कहिए, या 10वां द्वार कहिए, या सुषमना कहिए, आज्ञा चक्र कहिए, या तीसरा तिल कहिए, या सहरक कहिए, बात एक ही है। हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में कहते पसेरी
15 से लोग नापते थे पहले। तो पहले जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे घर में तराजू से लोग नापता था, पत्थर का, अब तो लोहा का किलो रहता, पहले पत्थर का रहता था। हम लोग पूछते क्या है तो कहता शेर है। क्या अढ़िया है, पसेरी है। अढ़िया पसेरी मतलब 5 शेर पसेरी, उसका आधा 2.5 शेर अढ़िया। तो बात का उल्टा अब वचन का। फिर अगर कोई किसी के यहाँ चले जाए वो कहे हमको 3 पसेरी अमुक चीज दीजिए, और कोई कहे हमको 15 शेर दीजिए। तो बात तो एक ही है, लेकिन दोनों की भाषा को लोग नहीं जानेंगे तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। बात तो एक ही है। उसी तरह वो जो 10वां द्वार जिसको कहते हैं, जिसको भगवान श्री राम ने मोक्ष का द्वार कहा है, बात एक ही है। वो मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाए तब तो मानव तन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अगर उसमें नहीं गए तो उधर नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? जब 10वें द्वार में नहीं जाएंगे तो नीचे ही न रहेंगे। जब नीचे रहेंगे तो दुख में रहेंगे कि सुख में रहेंगे? तब तो हम कहाँ रहेंगे? दुख में रहेंगे। और करेंगे क्या? तो भगवान श्री राम जिसको रोकता है, जिस काम से सबों को रोका, वो काम है क्या? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहते इस शरीर का फल, इस शरीर को पाने का उद्देश्य सिर्फ संसार के विषयों को भोगना नहीं है। ये विषय क्या है? हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज बड़ा सुंदर कहा करते थे। कहते देखो विष लिखते हो ना, वो हर्षिकार मृदंत स विष। जो विष को अगर लोग जान लेगा अमुक बर्तन में विष है तो रास्ता काट देगा, उसको छूना नहीं चाहेगा। पान करने की कौन बात है, उसको छूना नहीं चाहेगा। लेकिन उस विष को अगर सोने के घड़ा में रख दिया जाए, ऊपर से खूब बढ़िया ढक्कन रख दिया जाए, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। वो घड़ा को देखने से लगेगा तो बड़ा सुंदर, जो घड़ा देखने में इतना अच्छा है तो उसमें जो धरा होगा वो तो और अच्छा होगा। लेकिन अज्ञानवश उस विष का पान कर लेगा तो क्या होगा? जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। विष का पान करने से एक जीवन बर्बाद होता है। ये विष है तो वह हर्षकार मृदंत स विष, और उसके ऊपर ढक्कन, ये यो हो गया ढक्कन, ढक्कन से ढक दिया गया है। तो संतों ने कहा इस विष को विषय से तुलना किया गया है। हमारे भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका ज्ञान तो बड़ा ऊंचा था। वे तो हमारे संसार में लोक मर्यादा कायम करने के लिए अवतरित हुए थे। इसलिए उनका प्रत्येक क्रियाकलाप मानव मात्र के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है। वही प्रभु श्री राम कहते यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर को पाए हैं तो इसका क्या करें? विषय के उपभोग में इसको मत लगावें। और हमारे गुरुदेव तो बड़ा सीधा सरल शब्द में कहते, और सब संत तो किसी बात को घुमा के कहते हैं। बड़ा सुंदर, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, सबके पीछे लगा दिया दुख। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई भ्रम खाई। कहते जितने भी विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और सब, इसको त्यागो। इसके पतरे में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा, तुम्हारा जीवन दुखमय हो जाएगा। एक एक विषय के कारण एक एक जीव का नाश हो जाता है। आप लोग जानते हैं फतिंगा को जब रोशनी जलाते हैं तो फतिंगा बड़ा प्रेम से जाता, वहां पर काहे जाता फतिंगा? फतिंगा के पास भी बुद्धि है। फतिंगा देखता है, जो देखने में तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा चमक रहा है। जो दूर से जितना अच्छा चमकता है, नजदीक जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। वो उसको भ्रम है। वो फतिंगा को क्या है? भ्रम है। जो चमक रहा है तो वहां सुख मिलेगा। जाता तो है बड़ी उल्लास के साथ, उमंग के साथ जाता वहां पर, लेकिन वहां से लौट करके बहुत कम ही आ पाता है। अब फतिंगा को तो ज्ञान नहीं है, फतिंगा है बेचारा, वो दौड़ के चला जाता है। हम लोग क्या है? हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम तो सब श्रेष्ठ हैं, हमारा बुद्धि तो सबसे ऊपर है, लेकिन हमारी बुद्धि भी मारी चली जाती है। फतिंगा तो एक विषय के कारण जान गंवाता है,
और इस मनुष्य के साथ एक नहीं 5 विषय है। एक रोग रहे तब तो इलाज हो जाएगा, ये 5 रोग क्या है? ला इलाज बीमारी है। अब 5 रोग हो जाने के कारण हमारी स्थिति क्या हो जाता है? दयनीय हो गई है। इसलिए संतों ने कहा एक विषय के कारण फतिंगा का जान, एक विषय के कारण मछली का प्राण, एक विषय के कारण हिरण का जान, और एक विषय के कारण हाथी, एक विषय के कारण घोड़ा, एक एक विषय के कारण एक एक जीव का नाश हो जाता है। और इस मनुष्य के साथ 5 विषय है। तो गुरु महाराज सूत्र के रूप में कह दिए तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खायु भाई। भ्रम में मत पड़िए, भ्रम के कारण विषय के साथ मत दौड़िए, उधर से आपने आप को मोड़िए। यही तो संत महात्मा कहते हैं। और जोड़िए कहाँ, कहाँ लेके चले अपने आप को? अगर आप इस शरीर में हैं, इस शरीर की उपादेयता इसी में है, अपने आप को 5 विषयों से ऊपर उठाइए और अपने आप को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठाइए। और जो कोई अपने आप को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठा लेता है तब वो 10वें द्वार में प्रवेश करता है। जो 10वें द्वार में प्रवेश कर गया तब तो उनका मानव तन जो है उनकी सार्थकता सिद्ध होगी। भगवान इन लोगों को उपदेश किया है। और गरुड़ जी महाराज ने भी पूछा था कागभूली से कि भाई सबसे सुंदर शरीर कौन है, सबसे उत्तम शरीर कौन है? तो उन्होंने कहा सबसे उत्तम शरीर क्या? नर तन सम नहीं कब न देही, जीव चराचर जात जेही। कहते मनुष्य शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। जितने जीव है वो मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हम लोग जितने जीव है सब चाहता है कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। वो कहते हैं जर चेतन जितने हैं जर चर अचर सब चाहता मानव का तन। क्यों? उन्होंने कहा इस शरीर की विशेषता भगवान श्री राम तो सिर्फ मोक्ष का द्वार की बात कहा था, ये संत न कागभूषण जी और खुलासा कर दिया का एक ही नहीं है। तब कहते इस शरीर में क्या है? उन्होंने कहा स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस शरीर में रास्ता है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, नरक में सरकने का भी द्वार लगा हुआ है। तो नरक में जाना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन जिनकी बुद्धि थोड़ी सी परिमार्जित है तो कहता स्वर्ग जाए, स्वर्ग जाना लोग चाहते हैं। लेकिन संतों ने कहा इस स्वर्ग और नरक ये सुख अस्थाई नहीं है। नरक में तो दुख ही दुख है, स्वर्ग में चले गए मेहनत करके, जब तक आपके पास पूंजी है तब तक तो आपको वहां रहने दिया जाएगा। पूंजी जब समाप्त पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे तो पुनः नरक में आना पड़ेगा। इसलिए जो विवेकी जन होते हैं वो कहता है ऐसे जगह पर बैठो। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज एक दिन हम लोग बैठे थे, कहने कभी कभी व्यवहारिक बात भी कहते थे, भोजनोपरांत बैठे थे तो संजोग से हम लोग भी बैठ गए थे। एक सज्जन जहाँ पर साधु बाबा सब बैठते वहीं जाके बैठ गए। तो हुजूर कहते हैं, हुजूर तो जल्दी कुछ कहते नहीं, तो प्रणाम किया। हुजूर सिर नीचे के कहा देखो जी, उनको नहीं कह रहा, कहा तो रहा उनको, लेकिन संकेत हम लोगों को करते हुए, देखो जी लोगों को वहां बैठना चाहिए जहाँ कोई नहीं कहे उठ, वहां बैठिए जहाँ कोई नहीं कहे उठ। तो भाव क्या है? जहां बैठे वहां से उठना न पड़े, ये तो अच्छी बात है। वैसे घर में जाके निवास करें जहां से फिर लौटना न पड़े। अब स्वर्ग में गए अब पुण्य छीन का जाइए, तब तो गड़बड़ है। इसलिए संतों ने कहा न स्वर्ग में जाओ न नरक में जाओ, तब मोक्ष में जाने, अपवर्ग में जाने की बात है। अपवर्ग में जाना चाहिए। तो ये हमारे गुरुदेव कहते थे जब आंख बंद करते हो सामने अंधकार को देखते हो, समझो हम नरक के द्वार पर खड़े हैं। अगर आप साधना विशेष के द्वारा सदयुक्ति लेकर खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है अपने अंदर खोज करते हैं, अंधकार से सरकते हैं प्रकाश की तरफ, तब क्या होगा? जो प्रकाश के
को पा लिया तो गुरुदेव कहते बेटा वो स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, सुख तो मिलेगा, जिनको प्रकाश मिलेगा उनको सुख मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, सब कुछ होगा उनको, लेकिन वो भी अस्थाई नहीं, वो भी समाप्त होता है। इसीलिए वहां भी नहीं टिको। जब तुम प्रकाश में गए हो, जहां पर दामिनी दमके, चंदा चमके, सूर्य तपे, ये सब मिल रहा है, लेकिन इससे काम नहीं होगा। तब तो गुरुदेव कहते बेटा मनुष्य के शरीर में आए हो, इसी शरीर में रास्ता है। वो रास्ता क्या है? बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। बिंदु के राह से निकले, जिसको भगवान श्री राम ने 10वां द्वार मोक्ष का मार्ग कहा, उस रास्ते से निकले। जैसे उससे निकलेंगे तो तम फटे, ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, आ गए स्वर्ग में। लेकिन वहां भी गुरु मार्ग दे बेटा वहां नहीं रहो। तब शब्द मंडल में सार शब्द धुन गुरुगम होकर धर लेना, जगत जैल को से जुक्ति से सुन में ही तैरना होगा। गुरुदेव कहते हैं शरीर रूपी कैद से निकलना चाहते हो, सदा के लिए निकलना चाहते हो, फिर इसमें आना नहीं पड़े, तो शब्द मंडल में जाके शब्द के छोर को पकड़ो और शब्द के छोर के सहारे सारे शरीर को टप जाओ, सारे आवरण से निकल जाओ, और तब तुम मुक्त हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। ये मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है, और सब काम तो और सब शरीरों में संभव है, लेकिन यह काम सिर्फ इस मनुष्य शरीर में है। चाहे किसी तरह का शरीर क्यों न हो, अपंग क्यों न हो, किसी तरह का रोग से ग्रसित क्यों न हो, लेकिन रास्ता तो सब में इसी शरीर में ही है। इसीलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है, हम लोग को ये मनुष्य का शरीर मिला है। और इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, करंधार सदगुरु दुर्नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ऐसे संत सदगुरु के चरण चरण में जाइए, उनके चरण चरण में जाइए, तो अपने जीवन के डोर को उनको सौंप दीजिए। और जिस तरह नाविक नाव को खेकर पार लगाने का काम करते हैं, उसी तरह परमात्मा ने इस भव सागर से निकलने के लिए मानव तन रूपी नाव को दे दिया है। और सौभाग्य से हम लोगों को आराध्य जैसे करंधार नाविक भी मिल गए हैं। जब करंधार नाविक मिल गए हैं तो फिर डर क्या है? डर किस बात की? उठे करके पार तो लगाएंगे ही। तो करना क्या है? करना यह है कि हमें समय का सदुपयोग करना है। एक श्वास का बड़ा मोल है, एक श्वास जो गया है फिर वो लौटेगा कि नहीं, इसलिए हमें चाहिए श्वास की कीमत को देखते हुए परमात्मा भजन करते रहें, तब तो हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना। इतना काम तो पशु भी करते हैं और उतना काम हम लोग भी करते हैं, तो हम लोग लाभ कहाँ? मानुष तन पायो। मनुष्य शरीर पाने के बाद क्या लाभ होगा? इसलिए हमें मानव तन मिला है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। संत सदगुरु के सनास्त होकर अंत साधना करते रहें, लेकिन एक दिन मानव तन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हमारे बीच पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज विराजमान हैं। अब हम लोग उनसे विशेष सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। शिक्षा विभाग के अभी अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं। चूंकि मैं शिक्षक हूँ, अभी हेडमास्टर हूँ,